कितना हम संतोष भाई करी मारी आई यारे मारे बापाई यारे मारी वाह हम यहाँ से भागिनी उजनी जन्म मारी आई। इसीलिए पहले बेटा जब खत्म हुआ था हम लोग जरा भी शक नहीं किए, हम लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराए, ले गए उसी के कहने पे कि पापा मिट्टी का खराब मत करवाओ, मिट्टी मिट्टी में मिला दो, इसका पोस्टमार्टम मत कराओ। वही संदेह हुआ होता तो जरा भी संदेश नहीं हुआ सर। सभी भेद गरीबी से जूझता परिवार है। घर की स्थिति को देख करके आप लोग समझ सकते हैं। ये जो जौनपुर के बाभनपुर ग्राम सभा में घटना घटी है कि एक पत्नी ही अपने पति का कातिल निकलती है, तो आज के दौर में कौन किसके ऊपर भरोसा करेगा। कितनी जो है ये शर्मनाक, पूरे गांव के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, क्योंकि ऐसे परिवार से जो पिता बेचारे जो है अपने दो पुत्रों को पहले ही दफन कर चुके हैं, उनका एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, उनको भी जो है पत्नी ने मरवा दिया। भैया जी, इस घटना के लिए क्या? नहीं, हम तो साथ में ही आए हैं जी जी, गाँव वाले हैं जी। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? भाई ये घटना तो बहुत दर्दनाक है जी। और इस घटना का जो है वो निरीक्षण बड़े अच्छे ढंग से किया जाए। बहुत दुखी परिवार हैं और हम सब गांव के हैं और इसी पक्ष में हम लोग भी आप सबके साथ लगे रहेंगे। जी जी। क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए और सरकार से हमको मदद चाहिए। इनके परिवार में और कोई सहारा नहीं है। हाँ, माता पिता और इनके माता पिता असहाय हैं, 55 साल की उम्र है। अब आगे इनकी जीविका कैसे चलेगी, इसके लिए सरकार को इनकी देख रेख करनी चाहिए। हाँ सर, आर्थिक सहयोग जी। हाँ ठीक भैया जी हम भी गांव के हैं। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और 3 बच्चे हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जितना हो सके हमारे इस क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं हम उनसे भी अनुरोध करते हैं और हम सरकार आदित्य योगी नाथ से भी, मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं जितनी हो सके इस परिवार की सहायता करें और आर्थिक मदद करें। कोई नेता विधायक आया क्या इस? कोई हमारे, जो कि हम सबको सूचना दिए, हमारे इस क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे राज्यसभा सांसद जी हों या जो भी हैं, सबको हम लोगों ने सबको फ़ोन पे सूचित किया, लेकिन आज 4 से 5 दिन में कोई घर पे आया नहीं, पूछने नहीं आया कि मतलब उनके पिताजी या माताजी या बच्चों का क्या हाल है। जबकि इतनी दुखद घटना है, पूरा घर का दिया बुझ गया, जो एकदम पूरा मतलब समझ लीजिए कि समाप्त हो गया। अब वो दोनों बुढ़ापे मतलब किसके सहारे रहेंगे, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसके सहारे रहेंगे, आप समझिए। तो इससे हम मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करते हैं जितना हो सके आर्थिक मदद इस परिवार का करें। और जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जो पत्नी ने, उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको तो हम कहेंगे अगर हो सके तो अगर जांच में अगर सही पाई जा रहे हैं तो उनको फांसी होनी चाहिए। इससे कम अगर कुछ होगा तो ये हम लोगों के साथ अन्याय होगा। हाँ जी जी, क्योंकि उन्होंने एक नहीं हाँ 2 मर्डर किए हैं और जांच में दोनों मर्डर पाया गया, तो उनको फांसी से कम अगर सजा होगी तो समझिए सरकार हम लोग के मतलब खिलाफ अन्याय कर रही है। अब इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे जी। तो हमारा भी निवेदन है कि जो भी यहाँ के नेता विधायक, उनका फर्ज बनता है, क्योंकि गरीबी से जूझता परिवार है। आप लोग नहीं आए, बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। जब वोट लेना होता तो आप लोग आते हो और इन्हीं गरीबों की वजह से आप लोग गद्दी पाते हो और ये पद पाते हो, लेकिन आप लोग सहायता के लिए नहीं आते हो। एक घर परिवार है, टूटा हुआ परिवार है। माता जी हैं जो है कुछ बात, ये देखिए माता जी की हालात बिगड़ी है, क्योंकि जिनके 3 पुत्र जो इस दुनिया में नहीं रहे 4-5 साल के बीच में, और इनकी ही बहू जो है, जिनको बहुत ही शौक से, कितने प्यार दुलार से लोग लाते हैं शादी विवाह करके, और बहू ही जो है उनका कातिल निकलती है। संगीता कुछ बोलबो भैया हम लोग आए हैं, टीवी वाले हैं जो का वो का कही कुछ का बोल मदद सरकार से चाहत हो, इस सरकार से अपन मदद ले ले, कैसे जीवू खाबू जौन काहे कोई बतावा। साहब लरे यही बे आई हैं, जवन चाहे सरकार से मदद तो का बतावा। आप सबके मदद, आप हमारे तोहार आप मदद करे आई हैं साहब हरे के आगे पीछे बात। हाँ, ओका बतावा के भैया आगे पीछे बा, हमार मदद की ही जाए। तूने नहीं हो कह सकता है ना, तब का जा हट जा, हम लगे भैया
ये जो है देखिए, ये माँ है, इनकी हालत ख़राब है और ऐसे में इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला, आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो ये परिवार जो है और टूट जाएगा, बिखर जाएगा। गरीबी से जूझता परिवार। आप भी गाँव के हैं? हम इस गाँव के हैं, देखने हमारे। आपको भी पता चला कि बहू ही इनकी हाँ, बहू इनके खातिर है। आप लोग कभी शक हुआ कि इस तरीके का इनका स्वभाव है? कुछ ऐसा लगा था कभी? लगा था कि अब दूर दूर से हम लोग दूर के रहते हैं, अच्छा। इसलिए। लेकिन सुनने के बाद तो यही पता चला है। जी जी। का हो एक चाहे जोन है, इनकी बहू ही बाद में पता चला। भैया पतोहू के तो का कह जात है, जौन हालात कह के गई हैं उनके तो फांसी के नौ पतई हुई चाहे। ऐसे परिवार कितने सीधा निहायत परिवार के इतना बड़ा धक्का मार के गई, निहत्त कह के गई कि वो आगे पीछे के देखवैया ना इन्हें जान नान लड़कियां लेके अभी उम्र समय परवरिश करे के ना, या कौने हालात से वो परवरिश करी। सहारा की जरूरत है, उन्हें सहारा की जरूरत है भैया। एक सरकार सहारा दे उन्हें सबके, कौने किसी से परिवार आप पाले पोसे। अरे मेरी माई, अरे मेरे भैया, तीन तीन चीज दवा खाई नए मारी माँ, कितना हम संतोष भैया माँ करी मारी आई। अरे मारे बापाई, अरे मारी माँ, हम यहाँ से भागिनी उजनी जन्म मारी आई। अरे मारी माँ, राम मार गए हे रतन, ये भैया आयन, ये मारी माँ। अरे मोरी माई, ये माँ का दर्द दिखाई दे रहा है। जो भी नेता हैं, अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, सबसे निवेदन है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इनके दो दो बेटों की जो है कातिल जो है आज थाने के अंदर है। सही का नहीं पाए पाई वैसे हम होई मारी मावा, अरे मारी माई, नहीं लालनवा का लेके जाई मारी मावा। अरे मारी माई, लड़कन का देखवैया अही बाटनी मारी मावा। मारी माई, अपन लाड़ी आपके देख मोरे भैया, माई के भरोसा छोड़े रे करे आवा। अरे मोरी मावा, अरे मोरे भैया, तैनी सारी बाहर चला औते मर कर जाऊ, हमारे डोंगा करावट बाबा मोरी माई, हमारी बुढ़ैया के मारी मावा। अरे मोरी माई, जो है ये परिवार की दशा है। तीन तीन बच्चों को लेकर के माता पिता इसमें परेशान, हम बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। एक बेटी है, दो बेटा है, आज इनको परवरिश की जरूरत है। जो घर परिवार था जो है, क्या होना चाहिए जो इनकी माँ ने ऐसा किया है? सर ये मेरी माँ ही है। यही 3 बच्चे हैं सर। देखिए 3 मासूम बच्चों का जो है, और और ऐसा जो है उनको जो है ऐसा प्रेमी के इश्क का भूत का नशा चढ़ा कि इन्होंने पूरे घर को जो है नर्क बना दिया। एक गरीबी में थे, लेकिन इनका जो भी परिवार था अपना खाते जीते थे और अपना जीवन चलाते थे। रिक्शा ही चलाते थे। हाँ, ई रिक्शा चलाते थे सर जी। और उसी से मतलब बूढ़े माता पिता और बच्चों की परवरिश करते थे। वही माता पिता सबका परवरिश उसी से करते थे। सीजन पे घर का ट्रैक्टर था एक पुराना, उसी से अपना खेती कर लेते थे। जी जी। तो 4-10 बीघा दूसरे का भी जोत लेते थे अपना डीजल पाने के लिए, मौके पाने पे। इसी से ऐसा उल्टा सीधा अपना करके कैसे फैमिली चला रहे थे वो लड़का। बहुत परिश्रमी लड़का था सर। अच्छा, एक ही बहन है? हाँ, यही एक बहन है, सबसे छोटी है। अच्छा, भाभी का जब आप आई तो कभी आपको कुछ ऐसा शक नहीं हो रहा था भाभी इस क्वालिटी की? जी नहीं सर,
मुझे कोई शक नहीं था। आपसे कैसा व्यवहार रखती थी जब आप आती? सर मुझसे अच्छे से रहती थी। मतलब कि ऐसा उन्होंने इसमें खेल खेला कि घर परिवार का कोई सदस्य जान भी नहीं पाया? नहीं ऐसे नहीं घटना सर, को- बहुत मिलजुल के रहती थी सर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जिसका जो पद था उसी पद का वो दर्जा देती थी। चाचा जो कहने का, चाचा जिसको माँ, जिसको माँ, जिसको बेटा, वही ऐसे ही बोलती थी। इसीलिए तो हम फैमिली वाले इसके ऊपर शक नहीं कर पाए आज तक। और दो बेटों को खो हाँ, दिया आप। दो बेटों को हम लोग खो दिए। इसीलिए पहले बेटा जब खत्म हुआ था हम लोग जरा भी शक नहीं किए, हम लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराए, ले गए उसी के कहने पे कि पापा मिट्टी का खराब मत करवाओ, मिट्टी मिट्टी में मिला दो, इसका पोस्टमार्टम मत कराओ। अगर वही संदेह हुआ होता तो जरा भी संदेश नहीं हुआ सर। तभी भेद खुल हाँ, गया। तभी भेद खुल गया होता, जरा भी संदेश नहीं हुआ उसमें। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जिन भी अधिकारियों तक जाता है, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। टूटा हुआ परिवार है और इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ की भी दिमागी हालात नहीं सही है। जिन्होंने अपने 3 बच्चों को दफन किया हो अपनी आंखों के सामने, वो भी एक होती है प्राकृतिक मौत, लेकिन अगर इस तरीके के लोग घटनाओं को अंजाम देते हैं, अपने ही घर का लोग कातिल बन जाते हैं, तो आज इस माँ के ऊपर क्या बीत रही है। 3 बच्चों को अनाथ कर दिया, पिता को मार डाला और खुद तो जेल की सलाखों के पीछे में है। तो ऐसे में अगर ऐसे परिवार को आर्थिक सहयोग नहीं मिला तो जो माता पिता कैसे खाएंगे, जिएंगे और बच्चों की परवरिश कैसे होगी। तो इनको एक अच्छी खासी जो है आर्थिक सहयोग मिले जो है, और यहाँ के जो नेता विधायक हैं उनका फर्ज बनता है, अधिकार बनता है कि इस परिवार के आकर साथ खड़े हों। इनके बेटे को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो बूढ़ी बूढ़ा हैं, जो 3 बच्चे हैं, उनके भविष्य को अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों के पास इतनी कलम में ताकत होती है कि आप इनके भविष्य को संवार सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।